हेलो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन फाइनली उसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो पहली एनर्जी उससे वेलोसिटी की वजह से पहली एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होगा तो एक एनर्जी इधर से आएगी, तो एक एनर्जी इधर से आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली हमने कल रेडियस और वेलोसिटी पढ़ा था। तो रेडियस और वेलोसिटी में मैंने पढ़ाया था कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस रिलेशन से तुम अच्छी तरह से वाकिफ होगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv² अपॉन आर। इस रिलेशन का कल भर भर की यूज हुआ था। तो फाइनली हम इसी रिलेशन को यूज डेरिवेशन में करेंगे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। तो सबसे पहले हमने आर से आर काट दिया। अब इसको तुमको कौन सी एनर्जी बना सकते हो, तो mv²। अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकल के आएगा। तो Q1 की वैल्यू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Ze मतलब Ze² अपॉन आर बराबर mv²। हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनली रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी बराबर kZe² अपॉन 2r। ये फर्स्ट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको थोड़ी रीअरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में अभी रिलेशन निकालना है। तो हम इसको थोड़ी रीअरेंज करके लिखते हैं। वैसे काइनेटिक एनर्जी तो यही है, लेकिन kZe² अपॉन आर बराबर 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमने इसलिए रीअरेंज किया क्योंकि अभी हम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करेंगे। और फाइनली अब हम पढ़ेंगे ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। ये तुम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तब इस फॉर्मूले को तुम अच्छे से पढ़ोगे। नेगेटिव साइन का मतलब कतई नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का साइन है, ये सिंपली बाउंडेशन बताता है, बाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस। तो इसकी वैल्यू रखेंगे के Q1 की Ze प्लस Q2 की Ze² अपॉन आर माइनस का पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी टर्म में लिखेंगे इसको पोटेंशियल एनर्जी को भी kZe² अपॉन आर बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सेम रिलेशन में लिखेंगे ताकि हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन निकाल सकें। तो अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी के ये इधर से लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन kZe² अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस kZe² अपॉन आर। अब अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, kZe² अपॉन आर कॉमन निकलेगा kZe² अपॉन आर। तो
हाफ -1, तो फाइनली आएगा माइनस के हाफ के Z² अपॉन R। तो ये टोटल एनर्जी निकल के आई है। तो के Z² अपॉन R के टर्म में लिखेंगे इस टोटल एनर्जी को भी, के Z² अपॉन R बराबर -2, ऊपर चला जाएगा, माइनस भी काइनेटिक एनर्जी। पहला रिलेशन, थर्ड रिलेशन, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के Z² अपॉन R तीनों है, तो इनका A B C फ्रॉम A B एंड C हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली हम इसको और रीअरेंज करेंगे, तो -2 से मल्टी डिवाइड करेंगे, -2 से, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, माइनस से नहीं, ये माइनस ही रहेगा, 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 भी कट रहा। तो फाइनली इधर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, यही तुमको याद रखना है, काइनेटिक माइनस के काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी था, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसको बस रट लो तुम, कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, इसको तुमको बस तुमको अगर क्वेश्चन टैकल करना है, इधर से तुम्हारा क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। फर्जी डेरिवेशन, बिल्कुल भी इस डेरिवेशन में मत घुसने की कोशिश करना, ओनली यही तुमको याद रखना है। तो मैं अब टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ, नहीं पहले एक न्यूमेरिकल इस रिलेशन के ऊपर कर लेते हैं फाइनली। चलो पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये ड्राइव कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी आया था के हाफ के Z² अपॉन R। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यही आया था ना पिछली स्लाइड में, तो बस इसमें हाफ के Z² अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिटल हमने कल ड्राइव किया था, इसका रिजल्ट आया था 0.529 इंटू n²/z। तो फाइनली सब अगर वैल्यू रीअरेंज करेंगे तो इस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बस टोटल एनर्जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हम, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है। दूसरा टोटल एनर्जी का एक अगर उसकी मतलब यूनिट चेंज करेंगे, -1312 किलोजूल पर मोल, ये भी ड्राइव होगा अगर इसकी यूनिट किलोजूल पर मोल में रहेंगे। ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल ही नहीं है, बस तुमको याद रखना है, कहीं धोखे से क्वेश्चन आ गया नीट में तो ये फॉर्मूला यूज कर ले। वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे आते हैं। जेड होता है एटॉमिक नंबर, एन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर, एन होता है ऑर्बिटल नंबर। अब चलो हम कर लेते हैं, फाइनली एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन लिख करते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। फाइनली इसमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन पर एटम। अपन लोगों ने यही ड्राइव किया था, तो अब बस सिंपली वैल्यू रख दो 13.6। जेड एटॉमिक नंबर लिथियम बेरिलियम 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जेड बराबर 4 आएगा, स्क्वायर लगा 16, और एन नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 तो दिया है 16, 16 से 16 कैंसिल, फाइनली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशन को अभी हमने पढ़ा था, मैंने बोला था इस पर क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डायरेक्ट टोटल एनर्जी ना देगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। फाइनली तुमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तुमको टोटल एनर्जी पे जाना है और फिर ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। तो अब हम बताएंगे दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मतलब 2 ऑफ काइनेटिक टोटल एनर्जी, 2 इंटू 13.6 माइनस टोटल एनर्जी माइनस में आई है, तो 6 3 से 7 2 पॉइंट माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइनली अब हम काइनेटिक एनर्जी को की तरफ मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालो इधर। काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, बस दोनों इक्वल करते जाना है। तो काइनेटिक टोटल एनर्जी कितनी आई हम? तो टोटल एनर्जी माइनस 13.6 है, माइनस आगे लग जाएगा, फाइनली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब हम बोर की कहानी को थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे। बोर का मतलब था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं उसको इसने एनर्जी लेवल बोला था। एनर्जी लेवल जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल को उसने ऑर्बिटल फर्जी चीज ही है, एक्चुअली ये एनर्जी लेवल ही है। तो बोर ने इनको एनर्जी लेवल बोला था। तो बेसिकली बोर हाइड्रोजन के लिए ही वैलिड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो हाइड्रोजन के लिए उसने मतलब मैं तुमको कुछ वैल्यू लिखवा दे रहा हूँ, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ये तुमको मतलब याद रखना है। इससे क्वेश्चन तुम्हारे मतलब सॉल्व होंगे और मतलब बहुत नीट एंड क्लियर आराम से। तो पहले ऑर्बिटल की जैसे एनर्जी हाँ ये एनर्जी आई कैसे? तो सबसे पहले हम ये बताएंगे टोटल एनर्जी बराबर माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन n²।
फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर इधर n बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टोटल मतलब पहली एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी आएगी -13.6, क्योंकि जेड स्क्वायर भी 1 है, एन स्क्वायर भी पहला लेवल है, ऑर्बिटल 1 की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सेम 2 रखोगे तुम तो 13.6 और जेड स्क्वायर तो 1 ही रहेगा 2, तो फाइनली सेकंड लेवल में आएगा 2 2 जो 4 -34 आएगी। ऐसे 3 रखोगे तुम तो इसमें निकल के आएगी -1.51, 3.4 1.51, फोर्थ ऑर्बिटल रखोगे तो इसमें आएगी 0.85। तो फाइनली इसने मैं लिखवाने जा रहा हूँ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल। इसको मतलब तुमको बस कुछ नहीं याद रख लेना है और मैं उसमें थोड़ी सी रिलेशन बताऊंगा तुमको। यस, तुमको समझाने के लिए था। अभी मैं प्रॉपर नोट्स बनवा दे रहा हूँ तुम्हारे। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट सपोज दैट ए न्यूक्लियस है। मैं ये ऑर्बिटल को वैल्यू लिखवाने के लिए मैं इस तरह से मतलब सिंगल सिंगल लाइन में लिख दे रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए है बस। फर्स्ट लेवल है, इसकी एनर्जी कितनी है -13.6। सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल कितनी है -3.4। थर्ड ऑर्बिट की -1.51। फोर्थ ऑर्बिट की -0.85 एंड फाइनली इंफिनिटी के लिए 0 इंफिनिटी पे। तो देखो जैसे जैसे ये एनर्जी बढ़ रही है, फाइनली निगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इधर से ऊपर तरफ जा रहे हैं, मतलब हायर ऑर्बिटल में। जैसे हायर ऑर्बिटल में जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और ग्राउंड स्टेट पे मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी मतलब ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड फर्स्ट पहला लेवल एनर्जी का, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में पहले ऑर्बिटल में मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी होती है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अब मैं इसमें 3-4 पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे एनर्जी का, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड सेल एनर्जी ऑफ थर्ड सेल, ऐसे एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल एंड सो ऑन। टोटल एनर्जी अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन तुमको बताऊं। टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि टोटल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 एंड सो ऑन। काइनेटिक एनर्जी फाइनली डिक्रीज होगी, नेगेटिव साइन है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब
मैं जो तुमको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ वो है डेल्टा ई। डेल्टा ई, डेल्टा ई हायर माइनस ई लोअर। तो फर्स्ट से अगर सेकंड में जा रहे हैं तो ई हायर, हायर एनर्जी है माइनस 3.4 माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल फर्स्ट लेवल की माइनस 13.6 लिखेंगे तो माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव। तो इसकी एनर्जी आएगी 10 पॉइंट कुछ करके। अब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में था, और सेकंड थर्ड के और सेकंड थर्ड ऑर्बिटल के बीच में लेंगे तो हाथ थर्ड ऑर्बिटल की हायर माइनस लोअर थर्ड ऑर्बिटल की एनर्जी होती है 1.5 माइनस 3.4 माइनस 3.4। तो इसका डिफरेंस और कम ही आ रहा है प्लस 3.4। इसमें अप्रोक्स 10 आएगा, इसमें अप्रोक्स ये माइनस का है अप्रोक्स 2। जैसे जैसे तुम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ जाता है तो एनर्जी जो लेवल डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। मैंने तुमको डायग्राम में तुमको मतलब समझाने के लिए दूर दूर लिखा, वरना पहला लेवल अगर इतना है तो दूसरा लेवल इतना, तीसरा जैसे थर्ड ऑर्बिटल और थर्ड लेवल में और डिफरेंस कम हो जाएगा। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, सेकंड में और कम, थर्ड में और कम, धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा एनर्जी डिफरेंस। तो आई थिंक ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। चलो लिखवा भी दे रहा हूँ जिसको समझ ना आया हो। ई फर्स्ट माइनस ई सेकंड माइनस E1 ज़्यादा होगी, ई सेकंड माइनस ई थर्ड, इससे ई थर्ड E2 से ज़्यादा होगी, ई थर्ड E4 से। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ जा रहा है, इन्हें सेल्स जो एनर्जी सेल्स है पहले नीचे उसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में अगर डिफरेंस इतना है तो सेकंड और थर्ड में इतना, थर्ड और फोर्थ में फिर और कम हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस कम ही होता चला जाएगा। मतलब इन्हें और जैसे अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसको कुछ एनर्जी दो, एनर्जी मिली, एनर्जी दी तुमने, तो एनर्जी कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में हायर ऑर्बिटल में जाएगा, हायर ऑर्बिटल में। अगर तुमको अगर पैसे मिलेंगे तो तुम घर से भागोगे ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का पैसा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का पैसा एनर्जी है। जैसे ही मिला वो ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम स्टेबल था, तब उसके पास पैसे नहीं थे, चुपचाप घर में बैठा था। जैसे ही उसको एनर्जी मिली तुरंत उठ के हायर ऑर्बिटल में भागा, और जैसे ही एनर्जी खत्म हो गई तो आपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब एनर्जी में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन में से अगर एनर्जी जैसे ही रिलीज होगी तो फिर कहाँ साइड आएगा? तुम्हारे अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तुम घर पे ही आओगे दाल रोटी खाने। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट। अब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? जैसे एक्साइटेड स्टेट समझा रहा, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में गया तो इसका ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, और जबकि ऑर्बिटल कौन से हो गया? 2। तो एक्साइटेड स्टेट बराबर n+1 ऑर्बिट। इसको तुमको याद रखना है। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड फ्लोर से ही ऊपर जाएगा ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? दूसरा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? थर्ड। सेकंड एक्साइटेड मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मतलब थर्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम कुछ
न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं इसके ऊपर, और तुमको और अच्छे से समझ आएगा। In which of the following question 1, in which of the following transition photon of maximum energy is absorbed? पहला ऑप्शन 1 से 2 में जाएगा, सेकंड ऑप्शन 2 से 3 में जाएगा, थर्ड ऑप्शन 3 से 4th में जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इन्फिनिटी टू 1। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कहाँ जाता है? हायर ऑर्बिटल में। हायर ऑर्बिटल तो मतलब सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ 1 से 2 हायर ऑर्बिटल में जा रहा है, 2 से 3 हायर ऑर्बिटल में जा रहा है, 3 से 4 हाँ हायर ऑर्बिटल में जा रहा है, ये हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी से 1। तो पहला को तो पहले ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हो, मतलब यही देख के कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किस में होता है, तो मैंने बताया था जैसे जैसे एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है -13.6, -3.4 माइनस, फिर अगला और डिफरेंस कम हो जाएगा, सेकंड एनर्जी, थर्ड ऑर्बिटल में एनर्जी -1.51 और फिर फोर्थ में और गैप कम हो जाएगा इसकी -0.85 एंड इन्फिनिटी और 0 हो जाएगा, 0 इन्फिनिटी पे 0। तो मतलब उसने क्या पूछा, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है और सेकंड से थर्ड में जा रहा है, थर्ड से फोर्थ में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ है, किस जगह उसने सबसे ज़्यादा एनर्जी खाई होगी? ऑब्वियसली फर्स्ट से सेकंड में जाने में। डिफरेंस भी निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा ई निकाल लो, -3.4 -13.6। हालांकि मैं ये पॉइंट तुमको पहले ही समझा चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का बेस बनाने के लिए मैंने पहले फिर भी दोबारा बता दे रहा हूँ। हायर माइनस लोअर, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो अप्रॉक्स 10 के आसपास आएगा, और इधर अप्रॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा, हायर माइनस लोअर। तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, तो फर्स्ट से सेकंड में जाने, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं in which of the following transition photon of minimum energy is released, minimum energy is released। पहला ऑप्शन 1 से 2 में जाने में, सेकंड ऑप्शन 2 से 1 जाने में, थर्ड ऑप्शन 7 से 6 जाने में, फोर्थ ऑप्शन 8 to 7। अब इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है रिलीज, तो
तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन फोटोन ऑफ मिनिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी रिलीज होगी तो कहाँ जाएगा, लोअर ऑर्बिटल में। अरे भैया तुम्हारे पास रुपए खत्म हो गए, तुम घर ही पे जाओगे ना, लोअर ऑर्बिटल। लोअर ऑर्बिटल तो इसमें देखो लोअर ऑर्बिटल में किस में जा रहा है, तो पहले देखो हायर ऑर्बिटल में जा रहा है, पहला ऑप्शन ऐसे ही काट दो। फाइनली सेकंड से थर्ड, 7 से 6 ये लोअर ऑर्बिट में जा रहे हैं। हाँ अब इसमें चेक करेंगे तो उसने पूछा है मिनिमम एनर्जी, तो मैंने बताया सबसे ज़्यादा मिनिमम एनर्जी सबसे पहले ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है एनर्जी का डिफरेंस। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं डिफरेंस कम होता जाता है। मैं तीसरी चौथी बार ये रिपीट कर रहा हूँ, फिर ना कि बराबर हो जाएगा। जैसे ही थर्ड फोर्थ ऑर्बिटल फिफ्थ सिक्स सेवन, तो मिनिमम एनर्जी रिलीज, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कब होगी, जब एनर्जी लेवल सबसे कम, डिफरेंस सबसे कम कम होगा। मतलब हाँ सबसे ज़्यादा ऊपर हायर ऑर्बिटल 8 और 7 में ही मुझे सही लग रहा है, क्योंकि डिफरेंस इधर बिल्कुल ना के बराबर होगा, तो एनर्जी मिनिमम रिलीज होगी ऊपर से नीचे आने में। ऊपर 7 से 8 नीचे आ रहा और सबसे एनर्जी कम लग रही है इसमें। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुमको। इन विच ट्रांजिशन photon of minimum wavelength is absorbed। पहला 1 से 2 में, दूसरा 1 से 3 में, थर्ड 1 to infinity, fourth infinity to 1। In which transition photon of minimum wavelength is absorbed। सर ये वेवलेंथ कहाँ से आ गई, तो तुमको तो फाइनली एनर्जी का डायग्राम पता है, तुमको एनर्जी से आंसर देना पता है। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे। तो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था एक फॉर्मूला, एनर्जी बराबर NH/μ। इसी को मॉडिफाइड किया था, तो इसका दूसरा फॉर्मूला बना था म्यू की वैल्यू रखने पर NhC/λ। तो मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो उसने क्या बोला है, तो फाइनली वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन आ गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मिनिमम एनर्जी पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ बोल रहा है। इन विच ट्रांजिशन फोटोन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड। मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, तब एनर्जी ज़्यादा होगी। और एनर्जी इज फोटोन ऑफ एब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रॉन में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो हायर ऑर्बिटल में जाता है, हायर ऑर्बिट। तो देख लो फर्स्ट से सेकंड थर्ड इसमें हायर से लोअर जा रहा है, तो ये ऑप्शन सीधा कट कर दो। और तुमको क्या मिनिमम वेवलेंथ, तो मतलब मैं तुमको क्या चाहिए, मिनिमम वेवलेंथ है तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, एनर्जी देखो फर्स्ट और सेकंड में, हाँ इसमें ज़्यादा आएगी, मतलब इसमें अभी ज़्यादा रहेगी 10 के समथिंग अप्रॉक्स 1 to 3 1 to infinity। इसमें 1 to infinity सीधा बोला है, सीधे इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी। अगर तुम 1 से इन्फिनिटी या 1 से 2 1 से 3 1 से 4 1 से 5 1 से 6, अब उसमें पहले पूछा है 1 से 2, दूसरा पूछा है 1 से 3, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किस में होगी, एब्जॉर्ब 1 से इन्फिनिटी जाने में। तो मतलब यही इसका आंसर है।
आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको अब रब करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जो ग्राउंड लेवल से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन, वो वाली आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली होती है जिसको अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे उसको एनर्जी दी जाए तो वो डायरेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक जाए। ग्राउंड स्टेट बेसिकली 1 होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एनर्जी लिखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे लिखते हैं? ई हायर क्या है? इन्फिनिटी माइनस ई लोअर। ग्राउंड स्टेट मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 0। और एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिटल में एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? क्या पढ़ा था? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 Z²/n²। तो निकल के आएगा इससे। अगर n को हम 1 रखेंगे, Z हाइड्रोजन एटम है, चलो इसमें एटम हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसमें बेसिकली निकल के आएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 Z²। n बराबर 1 रखेंगे हम क्योंकि ग्राउंड स्टेट है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का पहला फॉर्मूला ये है, याद रख लो। अब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का टोटल एनर्जी से रिलेशन निकाल ले रहे हैं। टोटल एनर्जी बराबर होता है टोटल एनर्जी माइनस 13.6 Z²/n²। और आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? प्लस की 13.6 Z²। तो टोटल एनर्जी बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी इतना, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना इतना, माइनस के आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन n²। फाइनली ये टोटल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन निकल आया है। तो इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब हम मूव करेंगे दूसरी एनर्जी की तरफ। दूसरी डेफिनेशन, आएगी सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी बेसिकली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है, अगर उसको एनर्जी दी जाए तो वो डायरेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। उसी एनर्जी को बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम any excited state to infinity। फाइनली एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक। तो एक्साइटेड से जैसे अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला बताया था, एक्साइटेड
स्टेट का फॉर्मूला बताया था n+1 ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n+1, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n+1 मतलब थर्ड ऑर्बिटर, ऐसी सिंपली थर्ड एक्साइटेड स्टेट 4 एंड गो ऑन फाइनली इन्फिनिटी। तो अब हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, लिख के देख ले रहे हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखें, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी लिखेंगे, हाँ एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी लिख के देख रहे हैं, सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट। तो एनर्जी कैसे लिखते हैं, ई फाइनल, फाइनली इन्फिनिटी पे जा रहा है, ई फाइनल माइनस ई फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसमें क्या होगा 2, तो इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेकंड मतलब सेकंड, चलो अगर हाइट सेकंड एक्साइट एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे -13.6 Z²/n²। तो फाइनली n बराबर 2 है, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी 2 है, 4 लिख देंगे इधर, माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 Z²/n बराबर 2 लिखेंगे 4, तो इसमें आएगा 4 × 12 4 × 16 Z²। अगर Z² यही फाइनली सेपरेशन एनर्जी 1 यही निकल के आएगी। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड सेपरेशन एनर्जी, फाइंड फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपली सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट कितनी आई है, इतनी, हाइड्रोजन में 1.3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आई थिंक सेपरेशन एनर्जी तुमको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड पढ़ेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी बेसिकली होती है ग्राउंड लेवल से किसी भी एक्साइटेड, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी दी तो किसी एक्साइटेड स्टेट में ही जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मतलब बेसिकली ये एक्साइटेशन एनर्जी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, एनी एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एनी एक्साइटेड स्टेट, एनी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बेसिकली 1 होता है, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिटर, एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला होता है n+1 ऑर्बिट मतलब सेकंड ऑर्बिटर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिटर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिटर एंड सो ऑन। तो अब इस एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेड एग्जाम्पल करके देख रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। चलो एग्जाम्पल करके देख ले रहे हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी लिखेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी लिखेंगे ई हायर माइनस ई लोअर। एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब कि ग्राउंड लेवल से कहाँ जा रहा है,
ग्राउंड लेवल से कहाँ जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब सेकेंड ऑर्बिटल में। तो एक्साइटेशन एनर्जी लिखेंगे E2 माइनस E1, ई हायर माइनस ई लोअर लिखते हैं ना, तो ई हायर कितना है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेसिकली अब ये बन जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस बन जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर सेम है हाइड्रोजन, तो -13.6 जेड स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, क्योंकि ये हाइड्रोजन है ऑब्वियसली इंटू 1 कर देंगे 1, तो अब बचा है माइनस के 1 एन स्क्वायर प्लस 1 एन, ये 2 के लिए था, ये 1 के लिए 2 1। तो फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर, तो 13.6 माइनस के कितना, तो 2 2 या 4 माइनस 1 का 1 रहेगा प्लस, अब कितना आएगा 4 माइनस 1 प्लस 4 13.6 मतलब 13.6 इंटू 3/4, 4 × 12 4 × 16 4 × 12 3 9 10 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। फाइनली एक्साइटेशन एनर्जी, आई होप तुमको समझ में आई होगी। चलो अब तीनों एनर्जीज को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हारे दिमाग में अच्छे से मतलब फिट कर दे रहा हूँ कि ये एनर्जी डायग्राम से तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड एनर्जी, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल, सिक्स्थ ऑर्बिटल। तो फाइनली एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले पढ़ी है अपन ने आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, चलो इसको इन्फिनिटी डॉट डॉट से डिनोट कर दे रहे हैं इन्फिनिटी को, ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो ग्राउंड लेवल से इन्फिनिटी तक पहुंचे। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो वो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। अब दूसरी पढ़ी थी अपन ने सेपरेशन एनर्जी, मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट से तो लेंगे नहीं, जैसे अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी होगा तो वो भी सेकंड से स्टार्ट होगा, तो सेकंड से इन्फिनिटी तक, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो सेकंड से इन्फिनिटी तक, थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो एक, ओवरऑल तीनों क्या है सेपरेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या पूछा था, ग्राउंड लेवल से एनी एक्साइटेड स्टेट, तो मतलब ग्राउंड स्टेट से इधर से स्टार्ट करेंगे, और एनी एक्साइटेड अगर फर्स्ट ही एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो उसका सेकंड ऑर्बिटल जाएगा, तो मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी, तो ये सब क्या है, ये ओवरऑल एक्साइटेशन एनर्जी है। आई होप तुमको ग्राफ से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, जो अपन लोगों ने डेफिनेशन में समझा है। फाइनली मैंने तुमको और सिंपली वे में समझाने की कोशिश की है, तुमको समझ में आया ही होगा। तो हम थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं तो तुम्हारा टॉपिक और फाइन हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड
इसमें तो टोटल एनर्जी पूछ लिया है, सिंपली एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 13-13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। -13.6 जेड कितना गिवन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 को 16। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, तो मतलब 2 2 जा 4, 4 को 16, 6 को 24, 4 12 14, 4 5 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सोल्यूशन 13.6 जेड स्क्वायर पढ़ा था हमने फॉर्मूला। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें 13.6 इंटू हाइड्रोजन हीलियम 2 2 2 जा 4, 6 को 24, 4 13 14, 5 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। अब थर्ड न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज is 40 electron volt. Find energy in its first excited state. तो फाइनली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दी है, फाइंड एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमने एक फॉर्मूला टोटल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशन निकाला था, टोटल एनर्जी हो रहा है माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी हमको सिंगल इलेक्ट्रॉन की गिवन है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के, और फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट मतलब कि 2 सेकंड एक्साइटेड मतलब सेकंड ऑर्बिट, ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट मतलब 2 2 4 माइनस के 10 आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें। अब थोड़ा लेवल और बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का। कैलकुलेट सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2। तो सेपरेशन एनर्जी फाइनली क्या होता था, सेपरेशन एनर्जी होता था कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंचना। तो सबसे पहले सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, सेपरेशन एनर्जी बराबर ई, सेकंड सेपरेशन एनर्जी पूछा है, सेकंड सेपरेशन तो मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ई फाइनल माइनस ई थर्ड ऑर्बिट। सेकंड सेपरेशन है थर्ड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो अब इसका फॉर्मूला ई फाइनल की एनर्जी 0 होती है, ई थर्ड माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो फाइनली अब पॉजिटिव 13.6 जेड स्क्वायर कितना गिवन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 9, सेकंड सेपरेशन एनर्जी मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट 3 3 9 कट गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। सेपरेशन एनर्जी
और फाइनली हम एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी पे। क्वेश्चन, कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव। तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? बेसिकली ग्राउंड लेवल से अगर उसको एनर्जी दी जाए, ग्राउंड लेवल से, और उसको एनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचना है, तो मतलब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फोर्थ ऑर्बिट में पहुंच रहा है ग्राउंड स्टेट से, मतलब ग्राउंड स्टेट से फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। तो एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड बराबर एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट में 1 लेंगे, फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, हायर माइनस लोअर होता है। अब इसको फॉर्मूला में रखेंगे, -13.6 Z² अपॉन n² माइनस के 13.6 Z² अपॉन n², तो -13.6 Z² अपॉन n², Z n1 n4 n1, Z सेम रहेगा हीलियम, तो पॉजिटिव 13.6 Z² n1²। तो 13.6 Z² को हम बाहर निकालेंगे, 13.6 Z² को बाहर निकाला तो इसमें n1² माइनस 1/n4²। ये समझ में आया तुमको? बेसिकली कुछ नहीं, इसको रीअरेंज करके लिखा है। 13.6 Z² कितना है? हाइड्रोजन हीलियम 4 1/n1 1 4 16 माइनस 1, तो 13.6 4 इंटू 15/16, 4 4 16, 4 12, 4 चौको 16, 15 चौको 60, 15 45 46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर।